अष्टावक्र गीता के अनुसार समता ही मुक्त पुरुष की वास्तविक पहचान है। समता का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को सुख या दुख का अनुभव नहीं होता, बल्कि इसका तात्पर्य है कि भीतर की चेतना उन अनुभवों से विचलित नहीं होती। मुक्त पुरुष जानता है कि सुख और दुख परिस्थितियों के आने जाने वाले रूप हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं। इसीलिए जब सुख आता है तो वह उसमें डूबता नहीं, और जब दुख आता है तो उससे टूटता नहीं। दोनों ही स्थितियों को वह साक्षी भाव से देखता है, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश अडिग रहता है। इसी प्रकार लाभ हानि और मान अपमान भी संसार के द्वंद्व हैं। सामान्य व्यक्ति लाभ में अहंकार से भर जाता है और हानि में निराश हो जाता है। प्रशंसा उसे ऊपर उठा देती है और निंदा उसे भीतर से तोड़ देती है। लेकिन मुक्त पुरुष समझता है कि ये सब दूसरों की धारणाएं और परिस्थितियों की प्रतिक्रियाएं हैं, आत्मा का मूल्यांकन नहीं। उसका आत्मसम्मान बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं होता। इसीलिए न तो मान मिलने पर वह फूलता है और न ही अपमान होने पर वह सिकुड़ता है। अष्टावक्र गीता यह स्पष्ट करती है कि ज्ञान की परिपक्वता समता में प्रकट होती है। जब ज्ञान केवल विचारों तक सीमित रहता है, तब व्यक्ति अभी भी प्रतिक्रियाओं में उलझा रहता है। लेकिन जब ज्ञान जीवन में उतर आता है, तब भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेती है। वही शांति समता का रूप लेती है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। उसकी दृष्टि स्पष्ट होती है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, इसीलिए किसी भी अवस्था से चिपकना या उससे डरना अज्ञान है। इस प्रकार समता कोई अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मबोध का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे दीपक के जलने पर अहंकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के जगने पर राग द्वेष, आकर्षण विकर्षण और प्रतिक्रिया अपने आप शांत हो जाती है। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं, जिसके जीवन में समता है वही वास्तव में मुक्त है, चाहे वह संसार के बीच ही क्यों न जी रहा हो। तो ऐसी समदृष्टि कैसे प्राप्त करें? समता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाना पड़े या कठिन साधना से बनाया जाए। अष्टावक्र गीता के अनुसार समता आत्मबोध का स्वाभाविक परिणाम है। फिर भी अज्ञान की आदतों के कारण मन बार बार डगमगाता है। इसीलिए समता करने से अधिक समझने से प्रकट होती है। सबसे पहला कदम है साक्षी भाव का विकास। जब सुख या दुख आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय यह देखें कि यह अनुभव हो रहा है, लेकिन मैं यह अनुभव नहीं हूँ। यह दृष्टि धीरे धीरे मन और आत्मा के बीच दूरी पैदा करती है। जैसे ही देखने वाला जागता है, भावनाओं की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। दूसरा उपाय है अनित्यता का बोध। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है वह जाएगा। जब यह बात केवल बौद्धिक न रहकर जीवन का अनुभव बन जाती है, तब मन स्वाभाविक रूप से संतुलित रहने लगता है। बार बार स्वयं को याद दिलाना कि यह भी गुजर जाएगा, समता की ओर ले जाता है। तीसरा उपाय है कर्ता भाव को ढीला करना। जब हम मान लेते हैं कि सब मैं ही कर रहा हूँ, तब परिणाम हमें बांधने लगते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि कार्य होते हैं, प्रकृति के अनुसार होते हैं, आत्मा अकर्ता है। जब कर्म करो लेकिन फल से अपनी पहचान न जोड़ो, तब लाभ हानि मन को हिलाते नहीं। चौथा उपाय है तुलना और अपेक्षा को पहचानना। असमता का बड़ा कारण है दूसरों से तुलना और उनसे मान्यता की अपेक्षा। जैसे ही हम देख लेते हैं कि अपेक्षा ही दुख का बीज है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। समता तब आती है जब आत्म मूल्य बाहर की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। पांचवा उपाय है स्वयं को शरीर और मन नहीं, चेतना के रूप में देखना। जब तक मैं यह शरीर हूं का भाव है, तब तक चोट लगेगी, अपमान होगा, डर रहेगा। लेकिन जैसे जैसे यह स्पष्ट होता है कि मैं वह चेतना हूँ जिसमें ये सब घट रहा है, वैसे वैसे भीतर एक अचल शांति स्थापित होने लगती है। यही शांति समता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि समता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि पहचान है। उसे पाने की दौड़ भी असमता पैदा कर सकती है। केवल जागरूक रहो, ईमानदारी से देखो और अपने अनुभवों से भागो नहीं। अष्टावक्र गीता का संदेश यही है, जब सत्य को जैसा है वैसा देख लिया जाता है, तब समता अपने आप प्रकट हो जाती है।